हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस विच इज ऑथेंटिक तैयारी। और इस चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के नोटिफिकेशन के बारे में। नहीं, नोटिफिकेशन की बात तब करेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। तो फिलहाल आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिव्यू ऑफिसर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहती हैं। और जनरली डाउट्स होते हैं लोगों के पास में कि ओ लेवल चाहिए या नहीं, हम एज के अकॉर्डिंग हम एलिजिबल है या नहीं। देयर आर मेनी क्वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट्स, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके बाद में हम जानेंगे कि सिलेबस क्या है। देखो, सिलेबस इज द की। जनरली ना बच्चे परेशान रहते हैं कि हम प्रिपरेशन तो करते हैं लेकिन हमको सफलता नहीं मिलती। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन हमारे जो स्कोर है हम वो बना नहीं पा रहे। तो कोई ना कोई कहीं तो हम लैक कर रहे हैं ना। द थिंग इज कि पढ़ते बहुत लोग हैं लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारा जो सिलेबस है, हमारे जो सोर्सेज हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं, वो मैटर करता है। तो इस वीडियो में चलिए शुरुआत करते हैं। और उत्तर प्रदेश रिव्यू ऑफिसर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए सबसे पहले चलिए एज की बात करते हैं। अगर हम एज की बात करते हैं तो एज लिमिट जो है वो 21 से 40 के बीच में रहती है। ठीक है, नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगा और जब आ जाएगा तो नोटिफिकेशन को भी एक बार देखेंगे और किस तरह से फॉर्म फिल करना है, कितनी वैकेंसीज रहेंगी आयोग के द्वारा, तो ये सब हम आने वाले समय में देखेंगे। तो उम्र का मैंने जैसे बताया 21 से 40 के बीच में उम्र रहती है जनरली। और इसके बाद एक क्वेश्चन होता है, क्या हमें ओ लेवल करना जरूरी है इस प्रिपरेशन के लिए। तो मैं बता दूं कि रिव्यू ऑफिसर के लिए कभी भी नहीं कहता कि आपको ओ लेवल होना चाहिए। आप ग्रेजुएट हैं, आप 21 प्लस हैं, यू आर एलिजिबल फॉर इट। लेकिन असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कुछ ऐसे पोस्ट आते हैं जिसमें कि नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि आपको क्या मतलब क्राइटेरिया क्या है, आपको ओ लेवल चाहिए या नहीं चाहिए। तो वो आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िएगा और आपको पता चलेगा कि कहां पर आपको ओ लेवल की रिक्वायरमेंट है और कहां पर नहीं। और चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के सिलेबस के बारे में कि हमें पढ़ना क्या है। भाई, एग्जाम तो चाहे आज हो या कल हो, बैठना तो है ही। और हम जब भी एग्जाम में बैठे ना तो हम एक बात को ध्यान रखें कि आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है, नोटिफिकेशन आज जारी हो जाए, कल हो जाए, कभी भी हो जाए, हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि एग्जाम की डेट आज की हो, कल की हो या 10 महीने बाद की हो, हम हर समय तैयार होने चाहिए। हमें अपनी प्रिपरेशन को ऐसा रखना है कि हमें कभी भी पेपर मिल जाए, हम हर क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए रेडी होने चाहिए। तो देखो, पेपर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स आपका होता है 200 मार्क्स का। आपकी सुविधा के लिए मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखा दे रही हूं। तो ये प्रीलिम्स जो है ये आपका होता है 200 मार्क्स का। और इस 200 में से 140 मार्क्स का होता है आपका जीएस पेपर 1। यस, जीएस पेपर 1 आपका रहता है कितने मार्क्स का? ऑफ कोर्स 140 मार्क्स का। और 140 ही क्वेश्चंस होते हैं और 2 घंटे का आपके पास में टाइम होता है। क्वेश्चंस जनरली फैक्चुअल होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा आपको इतना इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं होते कि आपको बहुत डीप में जाके कुछ पूछ लिया है। वो स्टैटिक पार्ट में से भी आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। जनरली हम कोशिश करते हैं कि हमें इसका आंसर पता होना चाहिए। कुछ रफ गेस से हो जाते हैं और कुछ जो होते हैं, देखो प्रीवियस ईयर पेपर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है इसके बीच में। और मैं क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात की है तो मैं बता दूं कि आने वाले समय में हम लोग ये करने वाले हैं कि 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले चलिए फिर से शुरू करते हैं कि 140 मार्क्स का आपका जीएस पेपर 1 है और 60 मार्क्स की आपकी हिंदी है। हिंदी 60 मार्क्स की देखकर बच्चे अक्सर घबराते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि ऐसे बच्चे भी हैं जो इसमें 58 से 60 तक स्कोर करते हैं, मतलब 60 आउट ऑफ 60 भी बच्चे लेकर आते हैं। एंड प्लीज 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 मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड, अगर आपका स्कोर हिंदी में 50 से लेस जा रहा है तो मतलब आप गड़बड़ कर रहे हैं, आप कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी हिंदी इतनी बुरी ना हो। भाई, हिंदुस्तान में रहते हैं हम लोग तो हिंदी कम से कम हमारी अच्छी होना बनता है। ठीक है, तो 60 नंबर की हिंदी होती है। अब बात ये नहीं है कि जीएस का पेपर 140 मार्क्स 140 क्वेश्चंस या पेपर 2 जो है वो कितना 60 मार्क्स 60 क्वेश्चंस।
बात यह है कि इन 60 मार्क्स में हमको क्या पढ़ना है, बात यह है कि इन 140 मार्क्स में से हम मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कहां से आ रहा है। तो चलिए एक नजर डाल लीजिए आप भी इस पर। मैंने एक परफॉर्मा आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा हुआ है, तो चलो देखते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया, जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। ये जो वीडियो रहेगा वो प्रीलिम्स बेस्ड है, मेंस की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। मेंस की बात हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे, लेकिन अभी हम प्रीलिम्स पर फोकस्ड है, तो हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। तो प्रीलिम्स का जो पेपर है ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पेपर 1 पेपर 2, तो 2 घंटे की ड्यूरेशन रहती है। और अगर हम देखेंगे जीएस पेपर 1 140 मार्क्स का है और 140 ही इसमें क्वेश्चंस हैं। कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं अब हम इस पर नजर डालते हैं। देखिएगा, जो जनरली क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, सामान्य विज्ञान में से क्वेश्चंस मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। भारत का इतिहास, जब हम भारत का इतिहास बोलते हैं ना, तो एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों की हम बात कर रहे होते हैं। लेकिन इस सिलेबस की खूबसूरती देखिए क्या है कि ये कहता है भारत का इतिहास यानी एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों पहले से आपको पढ़ने हैं। इसके सिवाय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसको अलग से कवर किया, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का वो पार्ट जहां पर इंडियन नेशनल मूवमेंट की हम बात करते हैं वो हमको करना ही करना है। वहां से हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। कौन से क्वेश्चंस मिलते हैं ये हम तब देखेंगे जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस कर रहे होंगे। इसके बाद में भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी ऑफकोर्स, और सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स नहीं बल्कि हमको इंडियन पॉलिटी नहीं बल्कि स्टेट की जो पॉलिटी, लाइक अगर हम राष्ट्रपति साहब को पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को पढ़ रहे हैं, तो हम गवर्नर साहब को छोड़कर नहीं चलेंगे, ठीक है। तो हमें स्टेट का भी पता होना चाहिए। अगर हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ रहे हैं तो हम हाई कोर्ट को छोड़कर नहीं चलेंगे, ठीक है। लेकिन हम पढ़ेंगे वैसे कि क्वेश्चंस कहां से बन रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके बाद में इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था आती ही आती है, जनसंख्या आती ही आती है। जनसंख्या के लिए मोस्ट रेलेवेंट सोर्स जो होता है वो हमारा सेंसस रहता है ना। हमें 2011 का सेंसस भी देखना रहेगा, और इस बार के सेंसस की जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें अभी तक हैं उसके बारे में हमको देखना रहेगा। लाइक अभी पूरा सेंसस नहीं आया है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, पर्यावरण एवं नगरीकरण, है ना। विश्व और भारत का भूगोल की बात करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा अपने स्टेट का भी पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश मतलब सबसे बड़ा स्टेट पॉपुलेशन वाइज हम कहते हैं इसको, तो हमें इसके बारे में भी कुछ चीजें ऐसी पता होनी चाहिए, इसकी ज्योग्राफी का अंदाजा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में विश्व का और भारत का भूगोल, जो जैसे मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां से आपको बहुत से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, लाइक नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। तो बड़ी बड़ी खबरें हम अक्सर नॉलेज में रखते हैं, और कुछ खबरें होती हैं जो हमसे छूट जाती हैं लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद आता है यूपी स्पेशल। ऑफ कोर्स जब उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो हम उत्तर प्रदेश की तो बात करेंगे ही करेंगे, है ना। तो यूपी स्पेशल में भी देखिए क्या क्या हमको देखना होता है। उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में देखना होता है, कल्चर, इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशंस, सोशल ट्रेंड्स क्या है, और यहाँ की जो ट्राइब्स वगैरह हैं उन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। देखने में थोड़ा वास्ट लगता है, 140 मार्क्स में इतनी सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप इसको इतना कैजुअल ले लें कि बहुत इजी सा पेपर है, नहीं। हमको एक एस्पिरेंट की तरह, एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह से क्या है, इस एग्जाम को क्रैक करना है, क्वालिफाई करना है। और क्योंकि देखो सीधी सी बात है, हमें पंचवर्षीय योजना में तो नहीं फंसना ना कि हमने इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर देंगे, नेक्स्ट ईयर नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर देंगे, नहीं। हमें इसी बार में एग्जाम अटेम्प्ट करना है और इसी बार में क्वालिफाई भी करना है। तो इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। आप इस चैनल को, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनके साथ इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं पेपर 2 की, यानी जनरल हिंदी की बात करते हैं। अच्छा, हिंदी की एक बड़ी शानदार बात पता है क्या है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, इस एग्जाम में जो 60 नंबर की हिंदी आपको प्रीलिम्स में मिलती है ना, एग्जैक्ट वही 60 नंबर की हिंदी आपको मेंस में भी मिलेगी।
ये वीडियो मेंस बेस्ड नहीं है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात मेरे जहन में आई तो मैंने सोचा कि बताना चाहिए कि ये 60 नंबर सिर्फ आप प्रीलिम्स के लिए नहीं स्कोर करते, आप मेंस के लिए भी कर रहे होते हो। तो पेपर वही है अपना, 2 घंटे का पेपर है, 60 नंबर के जो है क्वेश्चंस हैं और 60 ही क्वेश्चंस हैं, जिसमें से देखो क्या क्या आता है। विलोम शब्द, ठीक है, 10 नंबर के विलोम शब्द होते हैं। वाक्य एवं वर्तनी 10 नंबर की होती है, ज्यादातर बच्चे इसमें गलती करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शर्त 10 नंबर में आता है। तत्सम तद्भव 10 नंबर में आता है। विशेष्य और विशेषण ये भी 10 नंबर में आता है। और इसके बाद आपके आते हैं पर्यायवाची, ये भी 10 नंबर में आते हैं। यानी कि 6 टॉपिक्स हैं, विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष्य, विशेषण और पर्यायवाची। ये वो टॉपिक्स हैं जहां से आपकी 60 नंबर की हिंदी आयोग पूछ लेता है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। और इसके सिवाय जाते जाते एक बात और बोलेंगे दोस्तों कि जीवन में अगर कामयाब होना है तो एक गुरु के संरक्षण में आप जरूर रहिए। क्या है कि कौटिल्य ने कहा था ना कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। शिक्षक साधारण दिखाई दे सकता है, लेकिन उसकी क्षमता इतनी होती है कि वो एक साधारण व्यक्ति को विशेष बनाता है। तो अपनी तैयारी के दौरान एक शिक्षक का सानिध्य अपने साथ जरूर रखिएगा। बने रहिए मेरे साथ, मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है ऑथेंटिक तैयारी। थैंक यू।